हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2 क्लोज एच। आज हम स्टडी करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कैसे एक एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है और एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो स्टडी करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी डेफिनेशन क्या दी गई है कॉन्ट्रैक्ट की। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लोज एच, यानी कि सेक्शन 2 क्लोज एच जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है कॉन्ट्रैक्ट की। इस तरह के क्वेश्चन है जो मेनली ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में आते हैं। आप कोई भी एग्जाम देते हो उसके अंदर, जैसे एंट्रेंस एग्जाम देते हो आप किसी चीज के लिए, एलएलएम का एंट्रेंस देते हो या जुडिशरी का देते हो, तो उन एग्जाम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किस सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है। तो सेक्शन 2 क्लोज एच के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वह डिफाइन की गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। जो कोई भी एग्रीमेंट होगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, यानी कोर्ट के द्वारा जो एनफोर्स करवाया जा सकेगा, जिसे संपूर्ण करवाया जा सकेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक जो वैलिड एग्रीमेंट होगा, लीगल एग्रीमेंट होगा, वह एनफोर्सेबल हो सकेगा, तब क्या बन सकता है, वह एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है और क्या क्या जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फर्स्ट, एन एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट बनेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमें एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। सेकंड बात करते हैं हम, द एग्रीमेंट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट हमने बनाया है वह क्या होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी लीगल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए एग्रीमेंट की कोर्ट के द्वारा उसे एनफोर्स करवाया जा सके। यानी कि कोई भी इलीगल थिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, यानी एग्रीमेंट होगा जो आपका ऐसा होना चाहिए कि किसी भी इलीगल थिंग के लिए नहीं बना होना चाहिए, या फिर ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो क्या करी जा सके, परफॉर्म करी जा सके, यानी कि जिसे परफॉर्म किया जा सके। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, एग्रीमेंट बना रहे हैं कि एक व्यक्ति बोलता है मैं अपनी कार तुझे सेल कर दूंगा अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे। तो इसमें तो क्या होगा, दोनों के बीच में सहमति होगी, कंसिडरेशन हो जाएगी, प्रोमिस बनेगा, ठीक है, और एग्रीमेंट बन जाएगा। तो वह दोनों व्यक्ति क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वह पैसे दे सकता है और दूसरी पार्टी उसे क्या कर सकती है, कार दे सकती है। लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट बना लिया जाए जिसके अंदर एक व्यक्ति बोलता है कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं आपको हवा में उड़ के दिखाऊंगा। तो यह तो परफॉर्म नहीं कर सकते है ना, तो उस पर कोई पंख थोड़ी लगे हुए हैं कि वह उड़ के दिखा देगा, ठीक है। तो इसलिए एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए, शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा एनफोर्स करवाया जा सके। अब बात करते हैं हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। सेक्शन 10 के अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो दिए गए हैं एक वैलिड एग्रीमेंट के, कि कैसे एक वैलिड एग्रीमेंट बनता है और क्या क्या इसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक वैलिड एग्रीमेंट के। तो फर्स्ट है जो हमारा है, एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज। मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए। मोर कितनी भी पार्टीज हो सकती है आगे जाके, चाहे 50 हो, 100 हो, 1000 हो, कितनी भी पार्टीज हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 पार्टीज का होना जरूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। सेकंड, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस जरूरी होता है। अगर ऑफर आएगा तभी तो एक एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देगी, वह प्रोमिस करेगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, तब जाके एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट बनने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसलिए ऑफर और एक्सेप्टेंस होना भी जरूरी है। एंड 3, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो इंटेंशन है वह क्या होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसके साथ फ्रॉड कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जो इंटेंशन है वह भी क्या होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए। जो फोर्थ हमारा है, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मीनिंग क्या होता है, फ्री कंसेंट यानी अपनी स्वेच्छा से, उसकी खुद की मर्जी से व्यक्ति की वह कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तब ही वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर उस व्यक्ति की इच्छा नहीं है कोई भी एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है ये जरूरी होते हैं और सभी के सभी एसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी
कंप्लीट नहीं होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है, और वह एग्रीमेंट बना रहा है, जबरदस्ती से उसके साथ एग्रीमेंट बनवाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बनवाया जा रहा है, तब वह क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वहां पर उसकी क्या है, इच्छा नहीं है एग्रीमेंट बनाने की। तो जो ये एसेंशियल एलिमेंट्स है वह कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ हमारा है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो परफॉर्मेंस है उसकी पॉसिबिलिटी होनी जरूरी है। अगर किसी भी चीज की हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उसी चीज के लिए क्या होगा, एग्रीमेंट बन सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पहले वाली वीडियो में कि आसमान से तारे तोड़ना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो वहां पर परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड होगा, वॉइड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सिक्स्थ की, कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग्स, यानी कि कैपेसिटी होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। फर्स्ट, वह जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है वह मेजर होना चाहिए, यानी 18 से अबव उसकी एज होनी चाहिए, या फिर उसी दिन 18 हुई है तो भी वह व्यक्ति क्या बना सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, यानी 18 एज होनी जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कैपेसिटी, यानी साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति दिमागी तौर पर हालत उसकी ठीक होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए व्यक्ति, साउंड माइंड होना जरूरी होता है व्यक्ति का। और थर्ड बात करते हैं हम डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा उसे डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। ठीक है, कि लॉ ने यह ना बोला हो कि यह व्यक्ति है जो वह क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, या फिर उसके ऊपर कोई चार्ज लगे हुए हैं तब। ठीक है, और फोर्थ आता है हमारा एलियन एनिमी, यानी जो व्यक्ति बाहर का है, ठीक है, उस व्यक्ति के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। ये एलियन एनिमी क्या होता है, जैसे मान लिया दो कंट्रीज है, उनके बीच में आपस में युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौरान भी क्या होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है कि आप उस टाइम पर उस व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं, कोई उसे प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं, या फिर उसे प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उस टाइम पर दो कंट्रीज का युद्ध चल रहा है, आप उसे प्रॉफिट दे रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है, हमारी कंट्री का हो रहा है। आप उसे प्रॉफिट दे रहे हैं, उसकी कंट्री को प्रॉफिट हो रहा है, यह माना जाएगा। इसलिए एलियन एनिमी के साथ भी एग्रीमेंट नहीं बन सकता है। इसलिए यह जो है ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट किसकी कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने की। अब बात करते हैं सेवंथ की, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, वह क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, और कंसीडरेशन होना अनिवार्य है। लॉफुल जैसे कि कोई भी चीज है, इलीगल चीज नहीं होनी चाहिए, अफीम हो गया, या फिर किसी गांजा के लिए या अवैध शराब के लिए आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो, किसी चोरी की गाड़ी के लिए, या फिर आप बोल रहे हो कि मैं इस बैंक का ताला तोड़ के आपको पैसे लूट के दूंगा, इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है वह इलीगल हो गए, वह वॉइड हो जाएंगे। तो कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन वह समथिंग इन रिटर्न, यानी कि जो चीज आपको रिटर्न में मिल रही है उसे हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन बोलेंगे। कंसिडरेशन होना भी जरूरी है, अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो वहां पर क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है वह नहीं बनेगा। कंसिडरेशन कैसे भी हो सकती है, मान लीजिए आप अपनी फोटो बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि मैं आप मेरी फोटो बना दीजिए, मैं आपके लिए और काम कर दूंगा इसके बदले में, यानी कि पैसे के बदले में आप उसके लिए कुछ और काम कर दो और आप उससे अपनी पिक्चर बनवा दो, जो भी आर्टिस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एट, कंसेंसस एट आइटम समथिंग इन द माइंड ऑफ बोथ द सेलर, यानी कि दोनों पार्टी के बीच में सेम चीज होनी चाहिए। यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोल रही है कि हाँ मैं यह चीज बेच रहा हूँ, तो दूसरी पार्टी का भी क्या होना चाहिए, ठीक है यह चीज मैं खरीदता हूँ इतने रुपए के अंदर। नाइन्थ है जो हमारा, एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ। जो एग्रीमेंट बनाया है आपने, यानी पहले ऑफर आया था फिर एक्सेप्टेंस हुई, एक्सेप्टेंस के बाद जो आपका एग्रीमेंट बना है वह क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ, वह लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए। अगर लॉ ने उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो आपका आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगर जब एग्रीमेंट ही आपका वॉइड हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना पाओगे आप, टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपने जो फुलफिल नहीं की है वो तो आपने ब्रेक कर दी। तो अब बात करते हैं टेंथ की, लीगल फॉर्मेलिटीज कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न स्टैम्प सिग्नेचर और ऑफ विटनेसेस।
तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न, कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, स्टैम्प या फिर स्टैम्प पेपर पे हो, या फिर सिग्नेचर ऑफ विटनेसेस, और सिग्नेचर होने चाहिए विटनेसेस के। आपने देखा होगा परफॉर्मा होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके अंदर लिखा होता है रिटर्न में कि मैं फादर नेम ये, ठीक है, मैंने इससे इतने पैसे उधार लिए हैं और इस पर्पज के लिए मैंने इससे पैसे उधार लिए हैं और इतने दिनों तक लिए हैं, इस तारीख तक मैं इसके पैसे लौटा दूंगा, इतना इंटरेस्ट दूंगा इसको। अगर मैं यह चीज नहीं देता हूं तो मैं इसके जो पैसे के लिए लाइबल हूंगा। उसके नीचे आपने देखा होगा नोटरी की स्टाम्प लगती है, साइड में विटनेस के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, और जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है और टिकट लगती है उसके ऊपर, और रजिस्ट्रार ऑफिस में उसे रजिस्टर भी करवाया जा सकता है, ताकि आपको अगर वह जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो आप उसे परफॉर्म करवा सके कोर्ट के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।